बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वुज़रा के मातहत महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वुज़रा के मातहत महकमों ने डेवलपमेंट सेक्टर्स में क्या कारकर्दगी दिखाई। वुज़रा के मातहत इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट सिटी 42 पर 20 से ज्यादा वुज़रा के मातहत महकमों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के मातहत बल्दियात की कारकर्दगी 21% रही है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद के महकमे सेहत की कारकर्दगी 33% रही। वजीर इंसानी हकूक एजाज आलम की बात की जाए तो उनके महकमे की कारकर्दगी 0 रही है। वजीर सनद मियां असलम इकबाल के महकमे की कारकर्दगी सिर्फ 19% रही। वजीर लेबर अंसर मजीद न्याजी के महकमे की कारकर्दगी 28% रही है। और अगर बात की जाए सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर के महकमे की तो उनकी कारकर्दगी सिर्फ 10% रही है। अली रामे हमारे साथ मौजूद है। अली रामे, मजीद आगाह कीजिएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि पंजाब के मुख्तलिफ जो सूबाई महकमे हैं उनकी डेवलपमेंट शोबाजात में क्या कारकर्दगी रही है। तो इस पर क्योंकि बजट पास होने के बाद से ही अब तक की जो कारकर्दगी रिपोर्ट बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि 71% यूटिलाइजेशन रिपोर्ट वो सामने आई है। जो डेवलपमेंट का बजट है पूरे पंजाब का 238 अरब रुपए का, और इसमें से 104 बिलियन यानी कि 14 खरब का बजट जो है वो जारी किया गया था। तो महकमा हमारा पंजाब की तरफ से तमाम सूबाई महकमों को इसमें अवामी सतह के मनसूबाजात हैं वो मुकम्मल किए जाने थे। तो इनमें जो सूबाई वज़रा हैं उनके मतहत जो अदारे हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही, तो 20 से ज़ायद ऐसे वज़रा के मतहत महकमे हैं जिनकी कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श है, जबकि 4 महकमों की कारकर्दगी तो बिल्कुल 0 जो है वो नॉमिनेट की गई इस रिपोर्ट में। तो इसमें अगर बात की जाए शोबा सेहत के हवाले से तो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनके जो शोबा सेहत के हवाले से अगर उनकी बात की जाए डेवलपमेंट सेक्टर्स के लिए 20 से ज़्यादा उनका बजट जो है वो मुख्तस किया गया, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है अब तक 33% रही। और इसी तरह सूबाई वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान के मतहत अदारे की जो कारकर्दगी है उनकी 21% कारकर्दगी जो है वो रिपोर्ट सामने लाई गई है। और सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर जो है एजाज मसीह उनकी कारकर्दगी जो है वो 0 बताई गई है, जबकि सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वज़ीर हैं तो उनके मतहत महकमे की कारकर्दगी जो है वो 19% है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि टॉप 10 में जो सूबाई वज़रा हैं उनमें महकमा स्कूल एजुकेशन की जो वज़ारत सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद अब्बास के पास है तो उनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर दिखाई, जबकि ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट जो है उनकी कारकर्दगी पहले नंबर पर रही। और उसके सूबाई वज़ीर जो है उनकी कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो खान डीजल के साथ मोहम्मद जहाज़ेब खान जो है वो पंजाब में तमाम सूबाई वज़रा से पहले नंबर पर हैं। और इसके साथ ही मोहम्मद तैमूर खान जो कि सूबाई वज़ीर खेल हैं और दीगर सूबाई वज़रा वो भी इनमें शामिल आ रहे हैं। लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो 100% से मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन 50% से जो है वो ज़्यादा है। लेकिन जिनकी कम कारकर्दगी है वो 50% से कम है। और 4 ऐसे महकमे हैं जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल 0 रही। तो ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई कि ये सूबाई महकमों की कारकर्दगी है। और इन सूबाई वज़रा ने जो मीटिंग्स की उनके इजलास हुए उस हवाले से भी कारकर्दगी ठीक है, कारकर्दगी रिपोर्ट चली गई है। अली रामे बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स particularly design and R&D, ये तो अल्माज, this is music to my ears and this is exactly the kind of thing that we need to promote। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। हमने जी वो बड़ा अच्छा एक वैल्यू एडेड कर्व का एक वो है कि हाईएस्ट एंड के ऊपर जो वैल्यू एडेड है वो है ब्रांड्स, R&D, इनोवेशन, और जो बिल्कुल बेसिक है वो है कि कमोडिटी प्रोडक्शन। तो हम तो मैन्युफैक्चरिंग से भी रिग्रेस करके पीछे कमोडिटी प्रोडक्शन के ऊपर जा रहे हैं। एक यूनिक ही पाकिस्तान की सूरत हाल है, एक शर्मनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो हुजूम है मईशत के अंदर वो तेजी से बढ़ना चाहिए वो रिग्रेस हो रहा है, वो पीछे की तरफ आ रहा है। सो बिल्कुल आप एंड आई विल बी लुकिंग फॉर, मैंने जी बड़ी पिछले 20 साल में हमने पॉलिसी प्रपोजल्स वगैरह के ऊपर काम किया हुआ है, स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर, दूसरे इंडस्ट्रियल उसके अंदर एन अल्मास हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। और मुझे यकीन है कि लाहौर चैम्बर से बड़ी अच्छी ठोस और क्या बोलना चाहिए प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशंस हमारे पास आएंगी। इसके लिए आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट कि ये डिज़ाइन एंड R&D वाली जो प्रमोशन की आपने बात की है इसमें हम क्या कर सकते हैं। IT सेक्टर जी मेरे दिल के बड़ा करीब है जी, और उसकी मिसाल ये है कि जिस वक्त बिल्कुल हम शुरू में आए थे कंप्लीट फायर फाइटिंग शॉर्ट टर्म सर्वाइवल जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे थे, उसके बावजूद वाहिद सेक्टर जिसके लिए मैंने 2 या 3 दफा टाइम निकाला था वाज IT।
اس کی ایک ٹاسک فورس بن گئی تھی, وہاں سے تھوڑی دیر ہوئی ہے اس ٹاسک فورس کے کام کے شروع ہونے میں. اب جو ہے مجھے پازیٹیو نیوز آ رہی ہے وہاں سے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک پراپر فل ریفارم پیکیج جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے بھی جلد آئے گا اور وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹیرف پالیسی کے اندر بنیادی طور پہ تو یہ اس کی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ کامرس سے آئے گی. رزاق داؤد صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آئی نو کہ ان کی کافی ایڈوانس سٹیجز کے اوپر بھی ہے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک جو وہ بنا رہے ہیں. لیکن دو چیزیں جو آپ نے کی, سنسیٹ کلاس کی بات کی تھی آپ نے, اور دوسری کیسکیڈنگ کی. کیسکیڈنگ تو باقاعدہ ایک مروجہ اصول ہے. آپ بھی کمیٹیوں میں بیٹھ چکے ہیں, میں بھی بیٹھ چکا ہوں. وہ ایک زمانے میں تو وہ انڈسٹری جو پیٹروکیمیکل, ریفائنری, فرٹیلائزر کی جو کمیٹی ہوتی تھی سالانہ, وہ کیسکیڈنگ سٹرکچر کو دیکھنے کی, میں اس کو خود چیئر بھی کرتا تھا. وہ تو بالکل فالو ہونا چاہیے. سنسیٹ کلاس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ڈفرینٹ ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل مجھے ڈاکٹر صاحب یاد نہیں آ رہا کون سا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں لکھیں کہ 2023 تک ہوگا, تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ 2023 میں ہم نے ختم کرنا ہے. وہ یہ ایشورٹی آپ کو دینی تھی کہ یہ 5 سال تو ہے ہی ہے, ورنہ اگر کوئی ڈیٹ نہ ہو اس کے اوپر تو وہ تو میں بیک جنبش کا قلم اگلے دن صبح ختم کر سکتا ہوں. سو دیٹ از دا بیسک پرپز اس کو ڈلوانے کا. پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی جی کہ کچھ جو انڈسٹریز, بالکل جی, یہ وجہ کیا تھی جی 20-20 سال 25-25 سال آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافے کے خلاف قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن عظما زاہد بخاری کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے. قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات ہو رہے ہیں. جنسی طور پر ہراسگی کے شکار ہونے والی خواتین میں زیادہ تر طالبات اور ورکرز شامل ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافے کے خلاف قرارداد جمع کروائی گئی ہے. قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن عظما زاہد بخاری کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے. ابھی آپ کو بتائیں پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف فیروز پور روڈ پر سراپا احتجاج ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں کمی اور مہنگائی کی شرح کو کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عثمان علیم سے تفصیلات جانیں گے. عثمان علیم بتائیے گا کیا کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں مظاہرین کی جانب سے؟ جی بالکل, پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے فیروز پور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ مظاہرہ جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے کہ آئے روز جو اشیاء خورونوش کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب جو غریب عوام ہیں ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. تو اس کے خلاف یہ لوگ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ برابر طریقے سے جو ہے وہ فراہم کیے جائیں. اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی بھائی, کس حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ حوالہ کیا ہے جی, عام آدمی کا تو بالکل جینا محال ہوا ہے. ٹھیک ہے, جہاں گاڑیاں ہیں, کسی نے 10 دن ہو گئے, کسی نے 5 دن ہو گئے, کوئی کام نہیں کیا. بالکل لوگ جو ہے بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے. بالکل ملک میں انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے, کاروبار ہے ہی نہیں. لوگ کیا کریں, احتجاج نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. اس کے گھروں میں کوئی گیس نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل لوگوں کے چولہے جو ہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں, کوئی کاروبار نہیں ہے. پہلے والی جو حکومت تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, کاروبار بھی تھا, سب کچھ تھا. کوئی کسی آدمی کا بالکل کوئی کاروبار نہیں ہے. سب یہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ان سے آپ خود رائے لے سکتے ہیں اگر میں کوئی غلط بیان نہیں کر رہا ہوتا. سب کوئی کسی کا کاروبار نہیں, کاروبار سے بالکل محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, آپ مجھے بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ مہنگائی کا تو بہت بحران آیا ہوا ہے, بہت پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. کاروبار نہیں ہے, 10 دن ہو گئے ہیں کام نہیں کیا گاڑی والوں نے. بہت ہی زیادہ پریشانی ہے. یہ قرضہ لے کے عوام کو پریشان کر رہا ہے, بہت ذلیل ہو رہے ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, گیس نہیں آ رہی, بجلی کسی کی نہیں آ رہی, بہت پریشان ہو رہے ہیں. اتنے تنگ آئے ہیں کہ دل کر رہا ہے کہ بس یہ ملک ہی چھوڑ کے چلے جائیں. اتنے تنگ آ گئے ہیں عمران نیازی صاحب سے. جی بالکل, ڈرائیورز کی گفتگو آپ نے سنی. ڈرائیورز کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو مہنگائی ہے یہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے, جس کے باعث سے یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے اعلیٰ حکام سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ڈرائیورز کے لیے خصوصی طور پر کوئی نہ کوئی حکمت عملی تشکیل دی جائے تاکہ یہ ڈرائیورز جو ہیں جو بہت شکریہ.
सानिया साहिवाल के हवाले से आपको बताएं कि मकतूलैन के अहले खाना को इस्लामाबाद किसने बुलाया, इस हवाले से ऑडियो सामने आ गई है। पुलिस मुतासरीन के अहले खाना को इस्लामाबाद में ख्वार करने के बाद मुकर गई। पुलिस ने ज़ीशान के भाई के साथ क्या बात की है, सब कुछ सामने आ गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं, मंजर-ए-आम पर आ गई है, ऑडियो लीक हो गई है। सानिया साहिवाल के हवाले से मकतूलीन के अहले खाना को इस्लामाबाद किसने बुलाया, ऑडियो सामने आ गई है। पुलिस मुतासिन के अहले खाना को इस्लामाबाद में ख्वार करने के बाद मुकर गई, क्या कहा आपको सुनाते हैं। वालेकुम सलाम। एहतशाम साहब एसएचओ जुल्फिकार गुट्टा साहब गल कर बैठे हैं। हाँ जी। आज शाम की हाल है बच्चे? ठीक ठाक। ठीक ठाक घर ही बेटे? हाँ जी। अच्छा यार तो अपना ना वालदा साहब सदर पाकिस्तान ते सैनेट का चेयरमैन मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है। ते उन्होंने इस्लामाबाद लै चलीए। ओ किवें? गड्डी ते लै चलने कल्ले नू? नहीं तू भी नाल जाएगा, तू ते मैं भी नाल चला जाऊंगा। चलो मैं घर मिल के ना फिर घर दस के पूछ के चलो पूछ ला बेटे, नाले फायदा हो जाएगा तुहाडा सदर पाकिस्तान ते सुनाओ हैं। ठीक जल्दी मेरा बेटा दस फिर मैंने। ठीक गड्डी का कोई इंतजाम करा लांगा मैं आपे। हाँ ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एसएचओ कोट लखपत और एहतशाम के दरमियान बातें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। एसएचओ कोट लखपत का गनमैन फोन करके एसएचओ से बात करवाता है। एहतशाम वालिदा को सदर चेयरमैन सैनेट से मुलाकात करवाने का कहता है। एसएचओ अपनी गाड़ी पर इस्लामाबाद ले जाने का भी कहता है। रिकॉर्डिंग में ये सुना जा सकता है। एहतशाम घर वालों से पूछने का कहता है तो एसएचओ फायदे की बात भी करता है। इस्लामाबाद में सारा दिन और रात दोनों फैमिलीज को सड़कों पर ख्वार करवाया गया। पुलिस को मुलाकात के लिए किसने हुक्म दिया, पुलिस के पास कोई जवाब भी मौजूद नहीं है। ऑडियो में वाज़ेह है कि एसएचओ कोट लखपत फोन करके जानने का कहता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, ऑडियो सामने आ गई है, अब क्या कार्रवाई की जाएगी। सानिया साहिवाल के अंदर जो लवाहकीन थे मकतूलीन के, उनको इस्लामाबाद भिजवाने का जो मामला है उसमें एक अहम जो सबूत है वो मंजर-ए-आम पे आ गया है। और ये सबूत है जो एहतशाम जो डॉल्फिन एहलकार है उसकी और एसएचओ कोट लखपत जुल्फिकार जो हैं उनकी ऑडियो मंजर-ए-आम पे आई है, जिसके अंदर ये वाज़िया तौर पे एसएचओ कोट लखपत की जानिब से ज़ीशान और उसके अहले खाना को ये कहा गया कि उनको इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान से मिलवाया जाना है और सैनेट कमेटी के चेयरमैन से उनकी मुलाकात करवाई जानी है। उनको इस्लामाबाद ले जाया गया और इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर उनको फिरवा के सारा दिन जो है वो उनको सड़कों के ऊपर फिराते रहे और बाद में उनको वापस छोड़ दिया गया। और अब कोई ये बात मानने को तैयार नहीं कि उनको बुलवाया गया था। सैनेट कमेटी का जो लेटर है वो भी मंजर-ए-आम पे आ चुका है और अब जुल्फिकार जो हैं एसएचओ कोट लखपत उनकी ऑडियो मंजर-ए-आम पे आई है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपको इस्लामाबाद ले जाया जाएगा एहतशाम को, एहतशाम की वालदा को और दीगर जो फैमिलीज़ मेंबर्स हैं उनको इस्लामाबाद ले जाया जाएगा, जहाँ पे सदर पाकिस्तान से मुलाकात करवाई जानी है। लेकिन उनको इस्लामाबाद ले जाकर वहाँ पे उनको सिर्फ सड़कों के ऊपर फिरवा के सारा दिन उनको इसी तरह जो गाड़ी में फिराने के बाद वापस इस्लामाबाद लाया गया, वापस लाहौर लाया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि अभी तक जो ज़ीशान और खलील जो मकतूल है उसके फैमिली मेंबर जो हैं वो इंसाफ के लिए दरबदर फिर रहे हैं और अभी तक उनको इंसाफ जो है वो फराहम नहीं किया जा सका। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से जो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई फाइंडिंग जो है वो अपनी तैयार नहीं की जा सकी। जी, इस्लामाबाद ले जाया गया मगर फैमिलीज को सारा दिन सड़कों पर ख्वार किया गया। इस हवाले से ऑडियो भी सामने आ गई है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि ऑडियो सामने आई है। पुलिस और ज़ीशान मकतूल के भाई के दरमियान में क्या क्या गुफ्तगू हुई वो भी आपने मुलाहिजा की। पुलिस को मुलाकात के लिए किसने हुक्म दिया, पुलिस के पास इस हवाले से कोई जवाब मौजूद नहीं है। वालेकुम सलाम। एहतशाम साहब एसएचओ जुल्फिकार गुट्टा साहब गल कर बैठे हैं। हाँ जी। आज शाम की हाल है बच्चे? ठीक ठाक। ठीक ठाक घर ही बेटे? हाँ जी। अच्छा यार तो अपना ना वालदा साहब सदर पाकिस्तान से सैनेट का चेयरमैन मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है। ते उन्होंने इस्लामाबाद लै चलीए। ओ किवें?
ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕੱਲੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈਂ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬੇਟੇ, ਨਾਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ। ਹੈਂ ਠੀਕ, ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ करा लांगा मैं आपसे। हाँ सीटीडी में अब भी पेटी भाइयों को बचाया जा रहा है। सानिया के मुतासरीन को खदशात हैं। सानिया साहिवाल के लवाहिकीन के वकील शहबाज बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में खदशात का इजहार कर दिया है। कहते हैं सानिया में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन के दौरान निहत्थे अफराद पर गोलियां चलाना गैर कानूनी है। मजीद क्या कहा आपको सुनाते हैं। धमकियों से नहीं डरता और ना ही सिक्योरिटी लेना चाहता हूं, शहबाज बुखारी की जानिब से ऐसा कहा गया है। सीटीडी मामले को उलझाना चाहते हैं शहबाज बुखारी ने ऐसा भी कहा है। आपको बताते चले, सानिया साहिवाल के लवाहिकीन के वकील शहबाज बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि सीटीडी में अब भी पेटी भाइयों को बचाया जा रहा है। सानिया के मुतासरीन को सिक्योरिटी खदशात है। सीटीडी मामले को उलझाना चाहती है शहबाज बुखारी का ऐसा कहना है, जबकि धमकियों में नहीं डरता, ना ही सिक्योरिटी लेना चाहता हूं। मियां असलम इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी जो इंडस्ट्री जहाँ पे शादरा में अगर कोई लगी हुई है, दरोगे वाला में लगी हुई है, फिरोजपुर रोड पे लगी है, जो कि मशरूम ग्रोथ होगी और अब उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसकी तमाम डेवलपमेंट के हवाले से उसको ना सिर्फ हम रेगुलराइज करेंगे बल्कि उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको करवा के देगी, ताकि वहाँ पर आपको एक साजगार माहौल दिया जाए। और जब डेवलपमेंट होगी ऑब्वियसली फिर वहाँ पर दूसरी इंडस्ट्री भी हम समझते हैं जो उसकी जोनिंग करने जा रहे हैं वो भी बेहतर अंदाज में हो सकेगी। कायदे-ए-आज़म अपैरल पार्क हमारा 1500 एकड़ पर मुश्तमिल ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गारमेंट्स के हवाले से ये मोटरवे के ऊपर है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसी साल में इंशाल्लाह ताला इसकी डेवलपमेंट जो है वो हम ना सिर्फ सर ये मोटरवे पे आप चढ़ेंगे तो लाहौर के साथ ही ये 1500 कालाशाह के पास 1500 एकड़ पर मुश्तमिल है, उसको हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो बड़ा प्रोजेक्ट है, 15 से 20 अरब रुपए का आप कह सकते हैं उसकी डेवलपमेंट। बहरहाल उसके प्लान दूसरे बना लिए गए हैं कि किस तरह से उसको लेकर चलना है। फिर जो प्रायोरिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो फैसलाबाद के अंदर है, जो 3300 एकड़ पे मुश्तमिल है, जो सी पैक का हिस्सा है, उसकी लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे रिक्वायर्ड थे 4 बिलियन। वो मैंने सैटरडे को बात की है, वो इंशाल्लाह पैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो 2.9 बिलियन है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 25वां हाउस इजलास 31 जनवरी को तलब कर लिया गया है। इजलास का अहवाल जानेंगे राउत दिलशाद से। राउत दिलशाद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 25वें हाउस इजलास को तलब किया गया है और 25वां हाउस इजलास 31 जनवरी को जो है वो दिन 11 बजे तलब किया गया। आपको ये बताएं कि 25वें हाउस इजलास में सबसे पहले जो 5वें जो डिप्टी मेयर हैं मोहम्मद बिलाल चौधरी, उनको स्पीकर नामजद किया जाएगा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का आइंदा 6 माह के लिए, जबकि इजलास में मुफाद आमा से मुतल्लिक 15 करारदादें शामिल हैं। आपको ये बताएँ कि सानिया साहिवाल से मुतल्लिक मलिक मोहम्मद ज़ीशान और राना ज़ीशान अहमद टीपू की जानिब से मजम्मती करारदादें जो हैं वो जमा कराई गई हैं। इसी तरह से डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति की जानिब से चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है वो अवैस अहमद चीमा के घर पर पुलिस गर्दी के वाक़या पर मजम्मती करारदाद इसका हिस्सा है, जबकि अक़लीती चेयरमैन इश्तियाक जेम्स गिल की जानिब से योहन्नाबाद में सफाई सुथराई के निज़ाम के दरम बरम होने पर जो है वो करारदाद इस एजेंडे का हिस्सा है। एजेंडे में शामिल दीगर करारदादों में रायवंड के डिस्पोजल स्टेशन और ठीक है राउत दिलशाद, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी की मुलाकात हुई है। भाईचारे के जज्बात का फरोग वक्त की जरूरत है, ऐसा कहना है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से। उलमाए कराम ने हमेशा रवादारी और यकजहती को फरोग दिया है। पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। उलमाए कराम से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला का इस मौके पर ऐसा कहना था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से उलमाए कौंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि भाईचारे के जज्बात का फरोग वक्त की जरूरत है। आगे बढ़े, आपको बताएं महकमा दाखिला ने पीएसएल का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। पीएसएल मैचेस के लिए रेंजर्स और फौज को भी तलब करने का बड़ा फैसला सामने आया है। हेलीकॉप्टर के जरिए मैचेस की फिजाई निगरानी होगी। महकमा दाखिला की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। महकमा दाखिला ने पुलिस को भी सिक्योरिटी प्लान तैयार करने की हिदायत जारी कर दी है। पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए 4 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। सिक्योरिटी, इमरजेंसी, रेस्क्यू, सोक और इंटेलिजेंस कमेटी तश्कील भी दी जा चुकी है। आपको बताते चले कि पीएसएल 4 के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। आपको बताएं कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के बगैर डिग्रियों की तस्दीक का ये केस है, जिस पर हायर एजुकेशन डिग्रियों की तस्दीक से कबल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई है। HEC की जानिब से शर्त खत्म की गई है। अदालत ने डिग्रियों की तस्दीक के अमल में लाहौर बोर्ड को मुदाखलत करने से रोक दिया है। HEC ने रूल्स तब्दीली से मुतालिक नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए निपटा दी। हाई कोर्ट ने एडवोकेट शेराज जका की दरख्वास्त पर समाअत की। आगे बढ़े, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी के तलबा और तालिबात ने लाहौर हाई कोर्ट का मुतालाती दौरा किया है। इस दौरे का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ लॉ कॉलेज के तलबा ने मुतालाती दौरा किया है और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने इन तलबा को लाहौर हाई कोर्ट की मुख्तलिफ अदालतों का वहाँ पे इनको मुआयना करवाया है और इसके अलावा इन तलबा ने अदालती कार्रवाई भी देखी है। इसी बारे से बात करेंगे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल से। शान गुल, बताएं कि एक तो आप तलबा को एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी पढ़ाते हैं और इनके विज़िट के हवाले से क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी था, क्या क्या आपने इनको? अभी तो पहले साल के बच्चे हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने देखना है कि हाई कोर्ट कैसे चलता है। ये दूर से रहकर देखते थे, तो आज मैंने कहा इनको दिखवा दूं। सो अब ये आज आए हैं, इनको डिफरेंट अदालतों में लेके गए हैं और अभी बाकी अदालतों में भी लेके जाएंगे ताकि उनको पता चल सके कि जो चीज़ उन्होंने चूज़ की है उसके बारे में कैसे होता है। जी, बात करेंगे तलबा से भी। बेटा, बताएं कि आप यहाँ पे आए कॉलेज, यहाँ पे हाई कोर्ट में कैसा फील कर रही हैं? यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट है हर चीज़। लॉ कॉलेज के हिसाब से हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको एज ए लॉयर यहाँ पे देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ हमें पता चल रहा है कि वो किस तरह का प्रोफेशन हमने आगे जाके लेना है, हमारा करियर क्या है, तो एक प्रैक्टिकल लाइफ की देख रहे हैं। ठीक है, दौरा किया गया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।